अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास अ, थोड़ी सी डिस्टरबेंस की वजह से, नेट की डिस्टरबेंस की वजह से हमारे पास 14 लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें प्रॉब्लम आ गया, तो हम वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम उसका सेकंड पार्ट कह देते हैं। तो जितना हमने करवाया था उससे आगे चलते हैं। 14 लेक्चर का सेकंड पार्ट हमारे पास, हमने यहाँ पे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की डेफिनेशन पड़ी थी। और एग्जांपल हम चेक कर रहे थे। देखें, द सेट्स लाइक ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और मॉडल ऑफ 5 का अगर हमने कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम बनाए, तो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में मॉडल ऑफ 5 के तहत कॉम्प्लेक्स क्लासेस कौन कौन सी बनेंगी, और अकॉर्डिंग टू दिस C0 1 2 3 और 4 तक हमारे पास बनेगी। और इसी तरह उसमें हर सब में से एक एक एलिमेंट लिया गया है, तो हर एलिमेंट अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो 0 0 की कॉन्ग्रुएंस क्लास में जरूर आएगा, 1 1 1 की कॉन्ग्रुएंस क्लास में जरूर आएगा। सो इस तरह से 0 1 2 3 4 ये हमारे पास C0 जो कॉन्ग्रुएंस क्लास है हमारे मॉडल ऑफ 5 की, उसमें से एक एलिमेंट 0 ले गया। C1 कॉन्ग्रुएंस क्लास है, उसमें से 1 एलिमेंट लिए गया, 2 3 4 इस तरह एलिमेंट लिए गए। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम बन गया। और जैसे हम लास्ट लेक्चर के एंड पे डिस्कस कर रहे थे, ये इसके फर्स्ट पार्ट में, कि एक से ज्यादा कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हर क्लास से, कॉन्ग्रेस क्लास से एक एलिमेंट जरूर लेना और कोई क्लास मिस नहीं करनी। तो अगर हम एलिमेंट को चेंज कर दें तो उससे भी वो कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम बन जाएगा। तो देखिए, C0 में से हमने 15 ले लिया। 15 कैसे लिया, देखें, हम कह रहे थे कि अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए। तो ये हमारे पास 5 को 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है। इस तरह C0 में से 15 लिया। इस तरह -9, इसको 5 से डिवाइड कर, 5 2 10 और 10 में से 9 जाएंगे तो 1 आता है। C1 में से -9 आएगा। C2 क्लास में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे अंडर मॉडल ऑफ 5। अगर 5 से इनको डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आए वो 2 आए। तो -3 के जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 टाइम 5, और इसका रिमाइंडर आ जाता है 2। इसी तरह 14, इस तरह ये 8 है। 5 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है C, तो ये C3 का एलिमेंट है। इस तरह 5 को 14 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4, तो ये C4 का एलिमेंट है। तो इस तरह ये भी एक कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है। -2 -1 0 1 एंड 2। इसमें ये C0 से है, ये C1 से है, ये C2 से है, क्योंकि सेट में तरतीब मैटर नहीं करती। अ, अ, तो हर क्लास से, यानी 5 क्लासेस थी अंडर मॉडल ऑफ 5 कॉम्प्लेक्स क्लासेस थी, उनमें से एक एक एलिमेंट लिया जाना था। तो मैं जैसे 5 को डिवाइड करें -2, तो 5 1 ज़ा 5, तो ये हमारे पास 3 है। ये C3 से है, और ये C4 से है, ये C0 से, C1 से, C2 से। तो क्योंकि हर क्लास से अंडर मॉडल ऑफ 5 एक एलिमेंट लेके सेट बनाया गया, तो दिस इज अ कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम, दिस इज अ कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम, दिस इज अ कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम रिस्पेक्ट टू मॉडल ऑफ 5। ये हमने एक एग्जांपल के जरिए एक मॉडलों की कॉन्ग्रेसेस क्लासेस के कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम को डिस्कस किया। इसी तरह इस पे हम ऑब्जर्वेशन जो है, एक और ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज mod m which is useful in practical problems is 0 1 2 m minus 1। इस तरह वो कहते हैं कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यूज जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हमारे पास हेल्प होता है, वो हमारे पास होता है 0 1 2 m minus 1। यानी कि कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से बना हुआ हो, जैसे ये रिप्रेजेंटेटिव से, तो C4 का बनेगा C0 1 2 3। इस तरह C5 का बना 0 1 2 3 4। तो जो कॉमर्स क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स से मुराद है जो यहाँ पे लिखे जाते हैं, इनसे जो बना हुआ होता है वो हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में ज़्यादा यूज होता है। दिस सेट इज नोन एज द सेट ऑफ लीस्ट पॉजिटिव, और इसको हम टिपिकल नाम रखते हैं द सेट ऑफ लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यूज। वो भी रेजिड्यूज हैं
the least positive residues, a set of least positive residues. However, there exist other complete residue systems with respect to model M, like 1 to 3m, ये भी एक complete residue system है. देखिए ये उससे मुख्तलिफ है, ये 0 से लेकर m-1 तक है, ये 1 से लेकर m तक है, तो इसमें भी m एलिमेंट्स हैं, इसमें भी m एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 0 शामिल नहीं है. यहाँ वहाँ 0 के एलिमेंट को शो कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास m जो है वो C0 के एलिमेंट को शो कर रहा है. तो m से m से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है. तो ये भी एक कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है. एक और नोट दिया जा रहा है यहाँ पे, if A is a complete residue system with respect to model M, then it follows from definition 4.4 that it has the following properties. अगर हमारे पास कोई complete residue system है with respect to model M, तो ये कुछ हमारी ऑब्जर्वेशंस है. यह है कि ये कंप्लीट सिस्टम की प्रॉपर्टीज रखेगा. ये हैज m एलिमेंट्स, तो उसमें m एलिमेंट्स होंगे, यानी m मॉडल वाले में m एलिमेंट्स होंगे. if xi xj belongs to a, अगर ए से यानी ए मीन कंप्लीट वैल्यू सिस्टम से दो एलिमेंट्स लिए जाएं, और आई नॉट इक्वल टू जे हो, then xi is not congruent to xj, तो xi xj के congruent नहीं होगा रिस्पेक्ट मॉडल है. इसको भी इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, क्योंकि हम xi और xj जो कंप्लीट वैल्यू सिस्टम से एलिमेंट ले रहे हैं, ये दो डिफरेंट क्लासेस सी आई और सी जे से उठाती है. सी आई में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आई के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और सी जे में वो एलिमेंट्स होते हैं जो जे के कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं. तो इसका मतलब है सी आई वाले एलिमेंट सी जे के एलिमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं होते. इसलिए कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम में जब दो एलिमेंट उठाएं, क्योंकि वो दो डिफरेंट कॉन्ग्रुएंस क्लासेस से आ रहे होते हैं, इसलिए वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. इसलिए इसका कन्वर्स पार्ट पर फोकस करें, तो लेट अस सपोज दैट a given set A satisfies the above two properties. गिवन सेट जो है above two properties satisfy, सपोज करते हैं कि अगर सेटिस्फाई करें, यानी अगर एक सेट हो हमारे पास, उसमें एलिमेंट्स हो, और उसमें से अगर कोई हम दो एलिमेंट उठाएं तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट ना हो रिस्पेक्ट मॉडल एम. फ्रॉम बी it follows that the integers of A are incongruent mod M, incongruent on respect to mod M, and therefore belong to different congruence classes, or different congruence classes से belong करेंगे. Since there are m elements in A, and also there are exactly m congruence classes, and it follows that each element of A is a representative of exactly वन कांग्रेस क्लास. हर एलिमेंट जो है किसी एक कांग्रेस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है, एंड हेंस ए इज अ कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मॉडल ऑफ एम. इसलिए ए जो है वो कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मॉडल एम होगा. तो इसको एक कन्वर्स पार्ट के तौर पर सोचा जा रहा है, यानी आपने जहन में ये नहीं लाना कि ये कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है. हम कहते हैं कि ए एक सेट है जिसमें एम एलिमेंट्स हैं, और अगर कोई दो एलिमेंट हम उठाते हैं xi xj बिलोंग्स टू ए, तो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है. तो इन दो प्रॉपर्टीज से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इनमें से दो एलिमेंट जो हैं वो इनकॉन्ग्रुएंट हैं मॉड एम, एंड देयरफॉर बिलोंग टू, इसलिए वो डिफरेंट कॉन्ग्रुएंस क्लासेस से बिलोंग करेंगे. यानी कि एक ही, क्योंकि हर दो एलिमेंट जो हैं वो आपस में इनकॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब हर दो एलिमेंट दो डिफरेंट कॉन्ग्रुएंट क्लासेस से बिलोंग कर रहे हैं. क्योंकि इसमें m एलिमेंट्स हैं इनमें में, एंड आल्सो देयर एग्जैक्टली m कॉन्ग्रुएंस क्लासेस होती हैं, इट फॉलोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है उन m कॉन्ग्रुएंस क्लासेस में से किसी एक का. और ये चीज़ शो करती है कि ए जो है वो कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मॉडल m है. यानी कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मॉडल m हो तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारे पास फॉलो होंगी. और अगर ये दो प्रॉपर्टीज हमारे पास फॉलो हो रही हो इस सेट ए के लिए, तो वो सेट जो है कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मॉडल एम बनाएगा. We conclude that a given set A is a complete residue system model M if and only if it satisfies the above two properties. This is useful in defining whether a given set is a complete residue system model of M. Okay, अगर हमने
किसी सेट को चेक करना हो कि कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है मॉडुलो एम या नहीं, तो हम इन दो प्रॉपर्टीज की मदद से चेक कर सकते हैं। इस तरह एक सेकंड ऑब्जर्वेशन ये बताई जा रही है, इफ ए इज अ कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम हो रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम, देन इट फॉलोज फ्रॉम डेफिनेशन 4.4 दैट इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। व्हाट आर these? If xi xj belongs to A, xi congruent incongruent to xj के mod m होता है, every integer A is congruent to one of the integers of the set A। इस तरह हर जो इंटीजर होता है वो कॉन्ग्रुएंट होगा टू वन ऑफ द इंटीजर सेट, सेट ए में से किसी ना किसी एक इंटीजर के जरूर कॉन्ग्रुएंट होगा, और कोई से दो एलिमेंट उठाएंगे ए में से तो इनकॉन्ग्रुएंट होंगे रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम। और इसको कन्वर्स में सोचा जाए तो इसमें सेकंड प्रॉपर्टी हमने थोड़ी सी चेंज की है। Let us suppose that A satisfies the above two properties. Each congruous class has representative in A, and because its elements are congruent to one of the integers of A. Moreover, the number of integers in A cannot exceed m because they are all congruent. They are all incongruent. तो हमने जाना था कि हमारे पास जो incongruent elements होते हैं वो हमारे पास जो है वो m से exceed नहीं करते। Hence, A consists of the representatives of all congruous classes and is therefore a complete residue system modulo M। तो इन दो प्रॉपर्टी की सेटिस्फेक्शन भी ये बताती है कि अगर एक सेट ए हो और उस पर ये दो जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई हो रही हो, तो इससे भी हमें अंदाजा हो सकता है कि सेट ए जो है ये कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है। पहली प्रॉपर्टी तो वही है कि अगर दो एलिमेंट्स लेंगे ए से डिफरेंट तो वो आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होंगे, उसका मॉडल है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि हर इंटीजर सी का हर इंटीजर इन ए के एलिमेंट्स में से किसी न किसी एक के साथ कॉन्ग्रुएंट। नाउ वी डिस्कस थ्योरम 4.7। Let x naught, x1, xn minus be a complete set of residue modulo m. Then for any AB belongs to Z, with AM greatest common divisor is 1, the set of this type, which consists of ax naught plus b, ax1 plus b, so on axm minus 1 plus b, is also a complete set of residues modulo m। यानी कि अगर हमारे पास ये वाला सेट है कंप्लीट रेजिड्यू इज अ कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू हो विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम, देन किसी भी दो इंटीजर्स के लिए ए बी के लिए जिनमें से ए का एम के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर वन हो, तो यानी हम ऐसा इंटीजर ए चूज करें जिसका एम के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन हो और भी कोई सब इंटीजर हो, तो ये जो कंस्ट्रक्शन बनेगी यानी ए बी यहाँ फिक्स रहेंगे और ए इंटू समथिंग प्लस बी और इंटू समथिंग में हम ये सारे एलिमेंट डाल देंगे ए एक्स नॉट प्लस बी एक्स वन प्लस बी ए एक्स एम माइनस वन प्लस बी विद द रिस्ट्रिक्शन बी इज एन इंटीजर एंड ए इज एन इंटीजर whose greatest common divisor with m is 1 and which is relative prime to m, and then this type set is also a complete set of reduced modulo m। तो इसका प्रूफ हम चेक करते हैं। The set E is equal to consist of ax naught plus b, ax1 plus b। ये सेट को हमने ग्रेड ए का नाम दे दिया जिसको हमने प्रूव करना है कि कंप्लीट ये भी कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज होता है रिस्पेक्ट टू मॉडल एम। तो ये कितने एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है, तो यहाँ से जो जहाँ पे हमारे पास वेरिएशन आ रही है वो एक्स नॉट एक्स वन एक्स एम माइनस वन तक जा रहा है, तो यहाँ पे एम माइनस इसमें जीरो से लेके एम माइनस वन तक जा रहा है, तो इसमें एम एलिमेंट्स होंगे। रेसिड्यूज मॉडुलो consisting of m elements is a complete set of residue modulo m if we prove that
The members of A are incongruent to each other modulo M। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इनकॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के साथ, यानी कि दो एलिमेंट उठाए तो आपस में इनकॉन्ग्रुएंट है। तो इसका प्रूफ चेक किया जा रहा है। एक्चुअली मैं टाइम देख रहा था कि हमारे पास वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो जैसे हमने लेट ए एक्स आई प्लस बी और ए एक्स जे प्लस बी, ये हमने इसके दो डिफरेंट एलिमेंट उठाए, हमने प्रूव करना है ये आपस में इनकॉन्ग्रुएंट है। तो हम इसके कंट्री सपोज करते हैं कि इफ दिस एलिमेंट इज कॉन्ग्रुएंट हो विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मॉडल एम, देन ए एक्स आई कॉन्ग्रुएंट होगा ए एक्स जे के, क्योंकि हम जानते हैं कांग्रेस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, तो बी को एक दूसरे के साथ माइनस किया जा सकता है। तो respect to model M, since AM greatest common divisor is 1, क्योंकि AM का greatest common divisor 1 है, it follows that XI is congruent to XJ mod M। यहाँ पे XJ मिसिंग है तो J यहाँ पे XI को XJ के, तो ये हम पीछे प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि अगर NA congruent हो NB with respect to model of M, और ए और एम का जो हमारे पास मल्टीप्लाई है उसका एम के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो, तो एक्स आई जो होता है एक्स जे के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम। नॉर्मली जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास इस टाइप से थी कि हमारे पास एन एक्स एन समथिंग और एन इंटू समथिंग ए कॉन्ग्रुएंट हो, तो एन ए कॉन्ग्रुएंट टू एन बी मॉडलो एम हो, तो हमारे पास ए और बी आपस में कॉन्ग्रुएंट रिस्पेक्ट टू मॉडलो एम ओवर डी होते थे। व्हाट इज डी? डी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, the multiplier, a same multiplier for both sides, and यहाँ पे एम का क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, इसलिए एक्स आई एक्स जे के कॉन्ग्रुएंट होगा विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम, which is a contradiction because xi and xj are not congruent। तो यहाँ पे क्या है, xj है are not congruent with respect to modulo m। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है, तो इसके हर दो एलिमेंट्स आपस में इनकॉन्ग्रुएंट हैं, और यहाँ से आ रहा है कि एक्स आई और एक्स जी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये हमारे पास कंट्रडिक्शन आ रही है। कंट्रडिक्शन कब आती है? जब हम इस सेट के दो एलिमेंट्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट लेते हैं। कि दो एलिमेंट्स हमने कौन से लिए? जनरल एलिमेंट हमने पिक किए थे ए एक्स आई प्लस बी एंड ए एक्स जे प्लस बी। हमें प्रूव करना था कि इस सेट के हर दो एलिमेंट्स आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होते हैं। हमने कंट्री सपोज किया कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम। देन हमने प्रॉपर्टी का यूज किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी का, कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो तो ए एक्स आई कॉन्ग्रुएंट होगा ए एक्स जे के रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम। और फिर यहाँ पे क्योंकि सेम एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, लाइक जैसे वहाँ पे लास्ट थ्योरम्स में था हमारे पास प्रीवियस लेक्चर्स में, एन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एन बी मॉड एम। तो A is congruent. This implies A is congruent to B with respect to the mod M over D, where D is the greatest common divisor of N and M। क्योंकि यहाँ पे greatest common divisor, तो यहाँ पे टेक्निकली उस थ्योरम्स की वजह से क्या आना चाहिए था कि this implies XI is congruent to XJ with respect to mod M over D, where D is the greatest common divisor of M and A, because the greatest common divisor of M and A is 1. So Xi is congruent to Xj with respect to mod M. So here is Xj. Xi is congruent to Xj, and which is a contradiction of the statement that this set is a complete residue system. So every two elements of this are incongruent, where these two are congruent and these are two distinct elements of this set. So this is a contradiction to our supposition. Hence, our supposition is wrong, and every two elements of this set are incongruent. And this set consists of m elements, and each element represents a congruence class, a different congruence class.
ये था हमारे पास आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर।